बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की जानिब से आप सबको, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। मैं हूँ फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सोफिया मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और पीटीवी नेटवर्क के थ्रू पूरी दुनिया में जो हमें देख रहे हैं, आप सबको ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान मुबारक हो। और ये ईद हमेशा की तरह खुशियों भरी ईद हो। और ये फिर हम इस पे भी डिस्कस करेंगे आज के मेहमान, जो हमारे मेहमान हैं बहुत स्पेशल हैं। बिल्कुल, मेहमानों से पहले सोफिया, मेरे ख्याल में हमारी जितनी भी टीम यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो मुमकिन नहीं है कि हम डायरेक्टली जो है अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करें। हमारे साथ हमारे कैमरामैन हैं, हमारी ऑडियो विजुअल की टीम है, पूरी हमारे टीम पैनल पे प्रोड्यूसर हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम एम्प्लॉईज़ की जानिब से भी आप तमाम लोगों को, तमाम सामीन को, देखने वालों को, जहाँ जहाँ भी ये ट्रांसमिशन जारी है, बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। ईद उल अज़हा, जैसा कि हम सब जानते हैं, कुर्बानी और ईसार के जज्बे को दोबारा से ज़िंदा करती है हम सब में। और ये एक ऐसा इस्लामी त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, बड़ी ईद भी कहा जाता है इसे, जिसमें हम सब मिल के उस जज्बे को याद करते हैं जो तारीख़ में आज से कितने साल पहले हुआ, और वो जो कुर्बानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल का जो वाक़या है, उसकी याद ताज़ा करते हैं। और ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है जिससे हम सिर्फ ये प्रूव करते हैं कि इंसान को कुर्बानी के जज्बे की कितनी अहमियत करनी चाहिए, कितना अहम समझना चाहिए, और इसकी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है। एग्जैक्टली। और फ़ारूक, ये भी है ना कि जिससे प्यार होता है आप उसको कुर्बान करना, ये एक सुन्नत इब्राहिमी है। बट एक कॉन्सेप्ट है कि मोहब्बत, प्यार और उसके अंदर एसार के साथ जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है, उसमें मकसद ये नहीं है कि आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आप अपनी फ्रिज भर लें या आप अपने लिए सेव कर लें। द कॉन्सेप्ट इज़ कि जो लोग पूरा साल खाना नहीं खा सकते, जो मटन या इस तरह का खाना या गोश्त नहीं खा सकते, ये उन लोगों के लिए एक मौका है। और एसार और कुर्बानी हमें सिखाता है इस्लाम कि हम एसार और कुर्बानी को कैरी करें इस खूबसूरत मिसाल के ज़रिए और इस त्यौहार के ज़रिए। बिल्कुल। और इसके अलावा सोफिया, देखें, क्योंकि देखें, इस्लाम जो है ना, वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, पूरा आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। तो बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन किया गया, क्योंकि इस तरह अगर आप सब कुछ ही दे देते तो वो भी एक बतौर इंसान मुमकिन नहीं होता। तो 3 हिस्से किए गए कि जी आप एक हिस्सा अपने लिए रखें, हाँ, एक अपने हमसायों के लिए रखें, और एक उन तमाम लोगों के लिए जिनकी आप मदद कर सकते हैं, जो उस तरह से ईद नहीं मना पा रहे जो जिस तरह से आप मना सकते हैं। अच्छा जी, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक गैलेक्सी यहाँ पे मेहमानों की मौजूद है, और उनसे आपका तारुफ कराना भी बहुत ज़रूरी है। जब बात कुर्बानी की हो रही हो, इंसानियत के जज्बे की हो रही हो, और दुखी इंसानियत की खिदमत की हो रही हो, तो फिर हम इस्लामाबाद में क्योंकि बैठे हैं, एक इदारा जिसको मैंने पर्सनली विज़िट किया, और यकीन कीजिए अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा। मेरा दिल इतना खुश हुआ और मैं इतना इंस्पायर होके आया कि मैंने बिल्कुल कहा, मैंने कहा कि जी मैं, आप समझें, मैं ब्रांड एम्बेसडर, मैं जहाँ जाऊँगा मैं ज़रूर इसका जिक्र करूँगा। पाकिस्तान स्वीट होम, सोफिया, आई डोंट नो आपका मुझे मौका मिला, हाँ, गई हैं वहाँ पे। तो वो एक ऐसा इदारा है जहाँ पे वो तमाम बच्चे जो जिन पे वालिदैन का साया नहीं है, वो वहाँ पे तालीम और तरबियत उनकी की जाती है, और बहुत ही अच्छे माहौल में। और माशाल्लाह, मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। इतनी मुझे खुशी हुई, क्योंकि कई हमारे बहन भाई हैं जो अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते क्योंकि तालीमी अखराजात वो पूरे नहीं कर पाते, और इस इदारे में उनको यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, टीचर्स, मस्जिद, और इतनी सफाई है वहाँ पे कि किसी भी ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन के वो, यानी सोसाइटी के मामार जो हैं वो यहाँ बनते हैं। बेशक बेशक। और उसके रूहे रवां, उसको जिसने कंसीव किया उस आइडिया को, और जिसने इम्प्लीमेंट किया और अभी भी चला रहे हैं, वो हैं ज़मुर्द खान साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, इतना आपने डिटेल से पाकिस्तान स्वीट होम का तारफ़ कराया, बहुत बड़े मौके पे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने अपने से कुछ नहीं कहा, मैंने क्योंकि विज़िट किया इसलिए मैंने कहा। और ज़मुर्द साहब का खाली ये तारुफ नहीं है, आई एम श्योर आप इनके चेहरे से बखूबी वाकिफ़ हैं। ज़मुर्द साहब जहाँ पे भी कोई मुश्किल आती है वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। सियासतदान भी रह चुके हैं। अभी मेरी इनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी अब मैं सियासत नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ सोशल वर्क, समाजी काम कर रहा हूँ।
तो इंसानियत के भले के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल खैर सियासत भी इंसानियत के भले के लिए होती है, बट अब वो क्योंकि फुल टाइम फोकस कर रहे हैं ताकि इसको आगे बढ़ाएं। देखिए जब मेरा जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ वो मेरे बेटे और बेटियां जो पूरे पाकिस्तान में जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं है, लोग उनको यतीम कहते हैं लेकिन वो मुझे पापा जानी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। और आज यकीनन बड़ा दिन है। मेरे बेटे क्योंकि इस वक्त टेलीविज़न के साथ चिमटे हो गए पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में, कश्मीर में, गिलगित में। सबसे पहले वैसे तो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं सबको बड़ी ईद मुबारक, कुर्बानी की ईद मुबारक। लेकिन स्पेशली मेरे सारे फरिश्तों को, परियों को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे पता है कि आप सारे मुझे देख रहे हैं। मैं अलग अलग आपसे नहीं मिल सका, बहुत सारे बेटे तो मेरे घर के अंदर मौजूद हैं जो मेरे साथ ईद मना रहे हैं। लेकिन स्कर्दू, गलगित, जहाँ जहाँ आप पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेरी तरफ से तमाम स्वीटर्स को, मेरे फरिश्तों को, परियों को, बेटों को, बेटियों को ईद मुबारक। और उसके साथ साथ जितने भी बच्चे पाकिस्तान में, ये नहीं कि वो स्वीट होम के अंदर हैं, जितने भी बच्चे पाकिस्तान में ये दुनिया में मौजूद है जिनके पापा जानी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उनको ज़ुमरद खान की तरफ से, क्योंकि मुझे मेरे बेटे जब पापा जानी कह के पुकारते हैं तो मैं कहता हूँ काश मैं सारे जहाँ के जितने भी ये बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं उनको अपनी खुशियों में शरीक करूँ। लेकिन अगर मैं आप तक पहुँच नहीं सका, लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप सबको भी कुर्बानी की ये बड़ी ईद मुबारक। सब आपका हमने आज टाइम भी बचाया है और टेलीफोन का बिल भी बचाया, वरना आप इंडिविजुअली सबको कॉल देखें वो तो अगर आप देखेंगे तो मैसेज इनके सारा दिन फिर काले हैं कि पापा जानी ईद कैसे गुजर रही है। बहुत सारे बच्चे इस्लामाबाद में मेरे साथ मेरे घर में होते हैं, फिर यहाँ से उनको लाइव दिखा रहे होते हैं कि कैसे टिक्के बन रहे हैं, कैसे यहाँ पे शनवारी बन रहा है, दुम्बे कैसे ज़ुबा हो रहे हैं। फिर ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से वो मेरे साथ पूरी फैमिली लिंक्ड होते हैं, फैमिली की तरह। तो यकीनन आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आपके चेहरे बहुत बड़े हैं। तो आज का ये मैसेज यकीनन बड़ा मैसेज है कि आपने हमें ज्वाइन किया ईद के दिन। और हमारे साथ मौजूद है जी ज़मर साहब के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सिद्रा अख्तर। डॉक्टर सिद्रा अख्तर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके अलावा एक रफ़ाई इदारा भी चलाती हैं। आपका मैं चाहूँगा कि अपने इदारे के हवाले से भी थोड़ी सी बात करें, जो फाउंडेशन आपने बनाई है। ईद मुबारक सबको। हाँ, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको भी और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और ये नाम ही है ईद कुर्बानी का, इसार का और सुन्नत इब्राहीमी का। और आज आपने लोग भी ऐसे बुलाए हैं कि जो सोशल वर्क और इन्हीं चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो सिद्रा अख्तर फाउंडेशन जो कि मंशियात और नफ्सियात का इदारा है, जहाँ पर उन लोगों को जो ज़हनी तौर पर किसी माजूरी का या मोहताजी का शिकार है उनका इलाज किया जाता है और उन्हें सही करके दोबारा माशरे में भेजा जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। वो किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शोहर हैं और वो माशरे के वो लोग बन चुके हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने सारी एबिलिटीज़ दी हैं लेकिन वो नशे की दलदल में चले गए हैं या फिर वो किसी समाजी मसले का शिकार हो गए हैं, वो ज़हनी आर्जे का शिकार हो के वो अपनी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं। तो हम अच्छा, जो हमारे अगले मेहमान हैं ना सोफिया, वो उनके बारे में बता दूं, जैसे डॉक्टर सिद्रा ने कहा वो इनके उसमें नहीं आते लिस्ट में, वो ज़हनी मरीज़ नहीं है या वो नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सी फिल्मों में ऐसे किरदार अदा किए हैं जो ये बता रही हैं और बड़ी अच्छी तरह किए। तो पाकिस्तान का बड़ा नाम है, बेहतरीन एक्टर हैं और हम सब इनसे बहुत प्यार करते हैं। और हमारे साथ मौजूद है शामिल खान। शामिल है शामिल खान, ईद मुबारक। शामिल है शामिल खान, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको ईद मुबारक खान साहब, आपको डॉक्टर साहब, आपको और पूरे पाकिस्तान को देखने वालों को, इंटरनेशनली जितने हमारे मुसलमान हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी पीटीवी की सारी टीम सबको बहुत ईद मुबारक और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन पीटीवी। ऑलवेज वेलकम। लेकिन ये बताइए, कुर्बानी करके आए हैं? बिल्कुल कुर्बानी करके आए हैं और कुर्बानी का जो सही मैं ये समझता हूँ कि वो जो आप कह रही थी कि प्यार जो इन्वॉल्व होता है, तो हम ये करते हैं कि साल के जब ये अब ईद हो गई है इसमें हम फिर एक छोटा वेड़ा ले लेते हैं और उसको सारा साल पालते हैं ताकि उससे प्यार हो। हाँ, तो वो प्यार फिर जब हमारे बच्चे रो रहे होते हैं जब वो ज़िबा होता है, तो दैट्स द मेरा ख्याल है एग्जैक्ट कनेक्शन होता है, यही कुर्बानी है। तो फिर उनको सारा दिन चुप कराना बच्चों को कि इसलिए कि वो सारा साल उनको लाके कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं और उसको फिर घर का फर्ज एक हो जाता है ना, पेट की तरह बन जाता है वो। मैं शामिल आपसे वो ट्रेडिशनल सवाल नहीं पूछूंगा कि बचपन की जब आपने कुड़ी पंजाबन की थी 40s में और अब क्या फ़र्क आया, ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा। बिल्कुल, मैंने कहा मैं पहले और आपने बताना भी नहीं है।
पता है हमें। अच्छा जी, अब मेहमानों से हमारी बातचीत तो जारी रहेगी सोफिया। दो मैसेजेस मैंने शेयर करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, आजकल के हवाले से बड़े रेलेवेंट। पहला तो ये है जी कि कोविड जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, ये एक हकीकत है। ठीक है, वो माइल्ड हो गया है, शायद थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है, लेकिन अभी भी है, अभी भी डेथ्स हो रही हैं। तो प्लीज़ 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 एहतियात कीजिए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है नोटिफिकेशन भी कि आप एहतियाती तदाबीर बिल्कुल ऑब्ज़र्व करें। मसाजिद में आपने जब नमाज़ पढ़ी होगी, आप दोबारा भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी एहतियात करें। हाथ एक दूसरे से मिलाने में, मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है ईद वाले दिन स्पेशली कंट्रोल करना, लेकिन फिर भी ये हमारी एक कौमी फरीज़ा है ताकि ये फैलने से इसकी ये रुके, ये नहीं फैलना चाहिए। और बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने मैनेज किया है। आई थिंक पूरी दुनिया में मिसालें दी जा रही हैं, एंड आई एम श्योर वी कैन डू मच बेटर अगेन। तो एक तो ये मैंने बात करनी थी। दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि जी हाँ, महंगाई है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हम पूरी इंसानियत मेरे ख्याल में सफ़र करी महंगाई से, जो ओवरऑल हालात हैं। लेकिन देखें, ये हमारा मुल्क है, हमें इसमें ज़िंदा रहना है और हमें सरवाइव करना है। वी आर अ वेरी रेजिलिएंट नेशन। कौमों पे आजमाइशें आती हैं, मुश्किल वक्त भी आते हैं, और बड़ी कौम वही होती है जो उन मुश्किल वक्तों में सब्र से काम लेके, इस्तिक़लाल से काम लेके उसमें से निकलें, और इंशाअल्लाह ताला हम निकल आएंगे। ये एक टेम्परेरी फेज़ है, एक वक्त है। तो इस तरह के मौके पे जब ईद आई है, तो प्लीज़ अगर आप साहिब हैसियत हैं तो ज़्यादा ख्याल कीजिए उन तमाम लोगों का जो इस ईद पे शायद उस तरह से ईद ना मना सकें जिस तरह से उन्होंने पिछले साल मनाई है, या बेहतर अंदाज से ना मना सकें। तो प्लीज़ गो आउट ऑफ योर वे। अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं आपको नज़र आता है, किसी की मदद ज़रूर कीजिए। बिल्कुल। और ये ईद है भी इसी जज्बे के लिए कि आप सब जो हमारे गेस्ट देखिए जी, आज बड़े अच्छे मौके पे आपने हमें मदऊ किया, क्योंकि अक्सर जब टेलीविज़न पे प्रोग्राम आता तो उस वक्त ईद ख़त्म हो चुकी होती है सर, और फिर मैसेज देने का कोई फ़ायदा नहीं होता सर। बेसिक ये जी कि ईद के ऊपर मैं समझता हूँ, वैसे तो सारी ईदें बड़ी अच्छी गुजरी हैं, ये भी बड़ी अच्छी गुजरेगी, मायूसी की कोई बात नहीं है सर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका नाम ही कुर्बानी है सर, इसका मकसद यही है कि आपने दूसरों के लिए क्या कुछ करना है, खुशी वो जिसके अंदर आप दूसरों को शामिल करते हैं। सबसे पहली बात तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि इस ईद पे आपने गोश्त जमा नहीं करना। यकीनन अगर आप 2 घंटे 4 घंटे फ्रीज़र को बंद करेंगे या फ्रिज को, गोश्त खराब हो तो दूसरे दिन सुबह सुबह आपने वो बदबूदार गोश्त फेंकना है, और फिर आप कहेंगे काश मैं ये किसी गरीब को दे देता। तो मेरी आज की रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ ऐड करें लोग कि आपने वो गोश्त रखना है जो आप 2 दिनों में खा लें। लेकिन आज बड़ी ईद है, कुर्बानी की ईद है, आज हम खुशियों की बात करेंगे। भाई, लाइटर नोट पे ईद पे बताएं आप मुझे। ईदी एक बड़ा इम्पेरेटिव एक इसका कॉन्सेप्ट होता है, ईदी बच्चों को ज़रूर दी जाती है, और आपके माशाल्लाह जितने बच्चे हैं तो आपको तो ईदी पे आप बजट अलग करते हैं। देखिए, ईद का बजट ईद का बजट हम पूरे सेंटरों का अलग करते हैं, अलग अलग ईद के लिफाफे बनते हैं, बड़े खूबसूरत उनके टैग लगते हैं, उनके ऊपर मेरा नाम लिखा जाता है पापा जानी की तरफ से, ईद मुबारक। और यकीनन सारे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को ईद भी मिल चुकी है, और नए कपड़े भी यकीनन आपने पहने हैं, मुझे पता है आपने पहने हुए हैं। और शौरी जूता फारूक साहब आपसे ज्यादा मैं आपका जूता देख रहा हूँ कितना अच्छा आपने पहना हुआ है, लेकिन मेरे बेटे भी बड़े जबरदस्त किस्म के जूते पहनते हैं, और सबके लिए माशाल्लाह इस दफा हमने जबरदस्त किस्म की खेड़ियां बनवाई हैं और यकीनन पहुंच चुकी हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, स्वीट होम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, चंद हज़ार बच्चे उसमें, लेकिन पाकिस्तान में तो लाखों बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं हैं। और अगर आप इस मोहल्ले में ट्रेस करना शुरू करें, अपने भांजे देख लें, भतीजियाँ देख लें, रिश्तेदार देख लें जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, उनके घर में चले जाएं, खुश हो जाएंगे, छोटी मोटी ईदी लिफाफे में डालें, उनको दे दें। तो ये बड़ी, और मैंने पहले कहा कि लकीली आज वैसे जितने भी हमें प्रोग्राम पे बुलाया जाता है, जब हम गोश्त वोश खा लेते हैं, बांट देते हैं सब कुछ, उस वक्त ईद खत्म हो चुकी होती है, कोई मैसेज नहीं जाता। अपनी छोटी बहन को ईद दे देते आधा पका रहे हैं, लेकिन सोफिया यकीनन इस वक्त पाकिस्तान स्वीट होंगे बच्चों के लिए भी ईद अनाउंस करेंगी ताकि वहां पे भी पहुंच सके। तो फारूक साहब, सोफिया साहब, आपका शुक्रिया, आपके सारे बल्कि जोतोई साहब हैं, सबका शुक्रिया। आज पीटीवी ने कमाल किया कि इन्होंने मदऊ किया कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, बड़ा मैसेज, हम आइंदा भी ये कमाल करेंगे। तो बड़ा मैसेज यही है कि कुर्बानी है, कुर्बानी दें, खाना पकाएं, लोगों में बांटें, ईदी बांटें, उनमें बांटें जिनका कोई नहीं, जिनको जरूरत है और जो डिजर्व करते हैं। और बहुत सारे बुजुर्ग भी होते हैं
जो सिर्फ आप चले जाएंगे ना, मामा जी, चाचा जी, बाबा जी, उनको जफ्फा लगाएंगे, वो उठेंगे, sweet. कहेंगे ईद मुबारक, उनके खैर मुबारक। ज़बीर खान साहब, इतना अच्छा जज्बा है, ये वो जज्बा इंसानियत तो का बोल रहा यकीन है। करें कि वो जो बूढ़े बूढ़े हैं ना, सारे जवान हो जाएंगे कि नहीं, अभी हम मौजूद हैं मुआशरे में। यही जज्बा है जो हमारे इसार का है। अच्छा, आप सिद्रा बताएं कि इतना मसले इन्होंने बताया, ये साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी ऐसे लोगों से डील करना जो थोड़े से बेचारे प्रॉब्लम में हैं, नशे के, उसके ईद के दिन क्या आपकी प्रेपरेशन होती है, कैसे डील बड़ा करते मसला है, हैं? इनके साथ तो कोई मिलता नहीं है, क्योंकि जो भी मिलता है वो ब्रांड होता है। अगला बंदा कहता है अच्छा ये भी जरूर नशा कर रहा है। मैं यही समझी, आप मिल गए ना, मुझे लगा मैं कमरे में आया, मैंने अवॉइड किया, मैंने सलाम करके मैं फौरन साइड पे भाग गया। गए। हाँ, फिर इन्होंने खुद बात शुरू की, मैंने कहा अच्छा आप गेस्ट हैं तो ये कहते हैं ये मेरा कोलीग है। किसी तरह ऐसा मसला होता है। और नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है। एक जजमेंटल बिहेवियर होता है कि लोग हमसे मिलते हुए डरते हैं कि पागलों के डॉक्टर, लोग क्या साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है। आज जिस मौके पे हम इकट्ठे हुए हैं, आजकल मसला ये है कि हम लोग नेगेटिविटी की बात ज़्यादा करते हैं, हम लोग अपने दुखों को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। आज ईद का दिन है, त्यौहार का दिन है, और आज एसार का दिन है, कुर्बानी का दिन है। हमने अपनी खुशियों को, जैसे ज़मूर साहब ने बताया, कि शेयर करना है। Exactly. हमने इसको सेलिब्रेट करना है। देखिए, मसले परेशानियां हर शख्स के हैं, आप भी स्ट्रेस का हर एक की शिकार ज़िंदगी में हैं, होती है, डिप्रेशन है, लेकिन हमने क्या करना है कि अपने मसाइल के साथ जीना सीखना है। Exactly. हमने एक रेजिलिएंट कौम बनना है। और ये जो त्यौहार आते हैं, हमारे इस्लामिक त्यौहार आते हैं, ये हमें एक खुशी की उम्मीद लेकर आते हैं, ये एक हमें एक होप लेके आते हैं कि आपने उन लोगों को नहीं भूलना है जो अंडर प्रिविलेज्ड है, सही। जिनके पास खुशियाँ नहीं हैं, या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, या जिनके पास आप जितने नेमतें नहीं हैं। सही। तो आज का दिन मकसद ये है कि आप अपने उस हसार से बाहर निकलें। लोग नफसियाती मरीज़ क्यों हैं? वो इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग अपनी हर ब्लेसिंग को अपने तक रखना चाहते हैं। Exactly. और उस पे हम अपना हक समझते हैं, और जब आप ब्लेसिंग पे अपना हक समझते हैं, वो ब्लेसिंग आपके लिए एक मुसीबत बन जाती हालांकि आप खाली आते हैं और खाली आते जाना है। बिल्कुल बेशक। ऐसा ही ये है। किसी का कोई हक नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है। देखिए फारूक, मैं अच्छा, कभी मैं कभी एक अपने बेटों से question कहता हूँ पूछना कि है, आज जरा सिद्रा। जोर से हंसे आप, मुस्कुराएं। कम से कम मुस्कुरा तो दें। सारा पाकिस्तान देख रहा है, आप मुस्कुरा ही दें। Laughter यही- बड़ी यही ईद है कि था। आप मुस्कुरा ही दें। अच्छा, मैंने सिद्रा पूछा, वो लोग जो फ्रिज भर लेते हैं और फिर सालों साल गोश्त जो है अपना यूज करते हैं कुर्बानी का, उनके लिए क्या मेंटल, उनको क्या आप बताएंगी, कौन सी ऐसी टिप देंगी कि कौन सी बीमारी है ये? देखिए, लस्ट है इंसान के अंदर, ज्यादा से ज्यादा जमा करने की हवस लालच। है। वो कभी लालच गोश्त की सूरत में होगी, कभी पैसे की सूरत में होगी, कभी ओहदे की Greed. सूरत में होगी, और वो आजकल हमें इतनी भर चुकी है कि वही बात है कि हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम किसी से शेयर करेंगे तो चीज़ कम हो जाएगी, जबकि इस्लाम हमें ये बताता है कि तुम बांटोगे तो तुम्हें और मिलेगा। हाँ, तिजारत करो, तिजारत तुम्हें 70 करोगे गुना ज्यादा 70 गुना मिलेगा, ज्यादा बेशक। मिलेगा। लेकिन अब ये जो लस्ट है ना, ये आपको कहीं कभी नहीं छोड़ता। आपने उतना ही खाना है जितना आपको भूख है, वही। आप उससे ज्यादा नहीं खा दो सकते। रोटी सही बात। और उसके दो लिए रोटी इतनी ज्यादा फारूक? मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ पूरे दिन में मतलब। नहीं, डाइट ही करते आप। अच्छा, शामिल मुझे ये बताओ कि बड़ी ईद पे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में तुमने काफ़ी अच्छा लगाया, और कुड़ी पंजाबन की पहली फिल्म मुझे अभी भी याद है, मिस साइमा के साथ, राइट? तो ईद की बड़ी अहमियत फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, एक तो हमारे तो मजहबी त्यौहार के हवाले से तो है ही, खुशी का त्यौहार है, बट फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई फिल्म रिलीज़ होती है ईद पे, छोटी ईद, और फिर मुकाबला भी होता है, और फिर 90s, फिर 2000 बड़ा कंपटीशन होता है। दैट इज द टाइम जब फिल्म इंडस्ट्री, लोग चाहते हैं कि अम्यूजमेंट मिले, क्योंकि ईद एंटरटेनमेंट, मिली तो होती देन है, फिल्म बच्चों कम्स। को खुशी भी होती है, लोग कहते हैं जाके अच्छा। तो अभी वो ट्रेंड आपके ख्याल में चल रहा है उसी तरह ही मुकाबला ट्रेंड होता है? वैसे ही चल रहा है, लेकिन बहुत सा अभी मैंने लेकिन बड़ी फिल्म्स जो हैं डेफिनेटली वो प्रोड्यूसर यही चाहते हैं कि ईद पे जाए, इसलिए कि ईद पे छुट्टियां ज़्यादा होती हैं। इस बार 5 छुट्टियां हैं हमारी, तो उनका ज़रा एक रनिंग बिजनेस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स को ये भी सोचना पड़ेगा, सिर्फ ईद के लिए फिल्में नहीं रोकनी चाहिए। पहले एक ज़माना डिफरेंट था, अब छोटी छोटी फिल्म्स, नेटफ्लिक्स भी आ गया है, इंटरनेट का भी ज़माना है, तो छोटी छोटी फिल्म्स, मेरी भी जो बात होती है प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स से, वो यही है कि छोटे बजट की फिल्म बनाएं और वो पूरे साल रिलीज होनी। वी शुड नॉट वेट फॉर ईद की, आप किसी बड़े मोमेंट के लिए कि भाई उस पे लगाएंगे, तो वो फिर सारे
लोग रोक लेते हैं, फिर सारा साल और फिल्में नहीं आती। अच्छा, कभी आपकी जो हिट फिल्म होती है उसका नज़ारा क्या होता है? सुपर हिट फिल्म है, ईद का दिन है, आप अपनी कोई फिल्म का बताइए, क्या हुआ? कभी आप प्रीमियर पे गए? नहीं, मैंने तो Fans, हाँ। मैंने वो खिड़की वाला तोड़ रश। काम खिड़की तोड़ वाला रश देखा हुआ है अब। नहीं खान साहब, पता है मैंने वो वाला रश देखा हुआ हाँ। कि हम सारी कास्ट अंदर देख रही थी और जब मैं बाहर निकला तो लोगों ने उस वक्त ये बोतलें वो अच्छा, टिन टिन करते थे ना, जब बीच में आपकी जब ब्रेक होती है और वो बोतल जाते पे वो चिप्स और चिप्स और वो पैटीज पेप्सी। स्नैक्स टाइम। हाँ, तो वो मैं बाहर निकला, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। वो बंदों ने उठाया है मुझे और रश था, How और वो कंधों पे ना, एक कंधे से दूसरे, मैंने कहा यार ये मुझे नीचे फेंक देंगे। एक कंधे से दूसरे और इन्हू बोतल पिलाओ, इन्हू ए पिलाओ। हाउ इस स्वीट, तरह की चीज मैंने देखी हुई है, तो दैट वाज अमेजिंग, है ना? अब वो टाइम्स नहीं है वैसे। अब नहीं है वो, अनफॉर्चुनेटली। की बात उन्होंने की ईद पे अक्सर जब पुरानी फिल्में थी सारे गांव के लड़के जमा हो जाते थे, फिर ये जो खिड़की तोड़ा आपने कहा ना कि नई फिल्म आई हुई लाने लग जाती थी, फिर उनमें एक पहलवान होता था या कांगड़ी पहलवान होता था। अच्छा, उसका आप काम कौन था थे? टिकट निकालना, और वो कहता था मैं टिकट के पैसे नहीं दूंगा, मैं Exactly. सिर्फ टिकट निकाल के दूंगा। अच्छा, प्लानिंग। तो वो एक जबरदस्त किस्म का Exactly. एक बिल्कुल दौर ऐसा था, ही। और पूरा मोहल्ला आप जाता था। फिल्में देखते, आप भी देखते? जाहिर है देखते रहे अभी फिल्में वो भी। जिस तरह एक्सप्लेन सिर्फ- कर रहे हैं ना, प्लानिंग भी शायद आप ही करते हो। मैं कह रहा हूँ बड़े अच्छी प्लानिंग करते थे, पूरा मोहल्ला, पूरे दोस्त जाके फिल्में देखना। लेकिन ईद में समझता हूँ ईद होती वो जो आप दोस्तों के साथ कर रहे हो, सही सही। और ये तो मैं कहता हूँ इंजॉयमेंट के लिए सबसे बड़ा दिन ईद का, कुर्बानी की ईद उससे बड़ी। लेकिन लोगों को आपस में जमा होके मिलना, गपशप लगाना, बुजुर्गों के साथ मिलना, असल तो वही है जब आप दोस्त आपस में मिलते हैं, फैमिलीज मिलती हैं, बुजुर्ग मिलते हैं। देहातों में तो बड़े मज़े की ईद होती थी, पूरा गांव एक दरख्त के नीचे जमा। मैं जहाँ पैदा हुआ, श्याम मेरा गांव है, वहाँ एक बोर्ड का बहुत बड़ा दरख्त था, नीचे उसका कुआं था, साथ तालाब था, जिसमें मैंने स्कूल बना दिया जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना। वहाँ सारे गांव के जानवर लोग लाते थे, वहाँ पे ज़बह करते, वहीं देखें पकती, और वहाँ अच्छा, पूरी एक और फिर मेले का समा होता था। डिस्ट्रीब्यूट ये जैसे आजकल सऊदी तो अरब में वो- बाहर आजकल जैसे तो वो है। दौर खत्म हो गया, लेकिन देहातों में के अंदर पूरी एक तकरीब होती थी, बड़े बड़े शमैने लग के सारे जानवर, पूरे गांव के लोग जमा होते थे वहाँ पे, पूरी एक कुर्बानी की तकरीब होती थी। लेकिन अब तो वो इतना वो नफसा नफसी का दौर है कि हर बंदा अपने घर में करता है कुर्बानी, और आधा गोश्त बांटता है, आधा रखता है और टाइम पास करता है। लेकिन मैं समझता हूँ फ़र्क इतना ज़रूर पड़ना चाहिए कि कुर्बानी करें लेकिन अपने लिए नहीं। गोश्त इसके अंदर 3 हिस्से हैं यकीनन, जैसे आपने पहले कहा कि एक अपना, एक हमसायों रिश्तेदारों का और एक गरीब लोगों जी। का। तो कोशिश करें कि इसको बांट के आप सोएं, बजाय इसकी कि सुबह उठें सारा गोश्त खराब हो जाए, फिर आपस में लड़ाई हो कि रात को मैंने अच्छा, कहा यही बांट दें, खूबसूरती है ना इसकी। मैंने कहा बांट दें, बीवी का नहीं बांटना, तो फिर इस चक्कर में नहीं पड़ना। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने डीप फ्रीजर में गोश्त रखा, फ्रिज में रखा, जो आप और बांट बिजली ना सके चली तो गई। यकीनन वो खराब होगा, और फिर उसका जुर्माना भी आप पे जरूर अच्छा, पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट भी है जुमैर भाई, पता है अभी जो वक्त गुजरता गया ना, ये थोड़ी कमर्शलाइज भी हो गया कॉन्सेप्ट। मैं आपको बताऊं कि अब हम ईद मनाते हैं तो वो जो होते हैं ना अच्छे, वो रान का हिस्सा, अब जैसे 3 हिस्से हैं, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक डिजर्विंग लोगों के लिए। तो हम कहते हैं रान का यार वो फलाने अफसर को भेजना है, वो उससे हमारे बड़े अच्छा, इस अच्छे तरह का contacts। मैंने अभी तक पढ़ा हुआ है कि अगर आप उसमें बाइफर्केशन कर देते हैं अच्छे और बुरे गोश्त, तो आपकी ईद नहीं होती। हमारा तो पूरा एक ढेर लगता है, जैसे Mix ईद कर हो देते गई, हैं। एक बड़े Mix से हो बड़ा जाता है। दान ज़बा हुआ, Nice। बकरा ज़बा हुआ, सारा मिक्सअप करेंगे उसके अंदर, वहां से 3 हिस्से बनेंगे। अगर आपने बकौल आपके जो अच्छे हिस्से आपने रख लिए और माठा माल गरीबों को दे दिया, तो वो तो अल्लाह कबूल नहीं कर रहा होता। वो जो आपका जानवर है वो नहीं जाएगा वहां पे, आपकी नीयत जारी होती है। सबसे अगर बड़ा आपने राने अपने पास रख ली, जाके शाम को फ्राई कराई, रिश्तेदारों और को भिजवा रोस्ट भी दी, कराई। अपने अफीसरों को भिजवा दी कि तुम्बे की रान मेरा अफसर बड़ा पसंद करता है, तो हाँ। अल्लाह तो ये पसंद नहीं करता। अल्लाह तो कहता है कुर्बानी देनी है तो नियत मेरे नाम पे दो, सबसे बड़ी बात है नियत कि करो और बांटने वाला बनो। अमाल का दारोमदार नहीं इसलिए ये बड़ा अच्छा, जरूरी नियत अपने बात फारूक की है होती जरूर है, कि नियत इसमें से अगर आप स्पेसिफिक कर लेंगे कि ये गोश्त अच्छे वाला है, ये थोड़ा सा माठा है, उससे माठा, सबसे माठा बांट दें, उसके बाद जो अच्छा है फिर रिश्तेदारों को, और सबसे अच्छा अपने लिए रखें। इसमें फारूक साहब फिर वो नहीं, वो जो नियत वाली बात है ना, नियत खराब। कुर्बानी वाली बात, वो तो नहीं होगी। लेकिन यकीनन आज की क्लास, आज की ईद, आज की सुबह, ये अच्छी सुबह है कि जो मैसेज है यहाँ से लोगों को जा रहे हैं, क्योंकि पीटीवी माशाल्लाह पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे उन इलाकों में देखा जाता है जहाँ पे केबल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देहातों के अंदर अक्सर ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, और यकीनन आज की ईद बड़ी इफेक्टिव होगी इस हवाले से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस कुर्बानी में भी शामिल होंगे, जी, जी। और
बांटने का अमल भी जारी रखेंगे वहाँ। बेशक बेशक। शामिल, आप कुर्बानी खुद करते हैं, मुझे कोई बता रहा था। नहीं, नहीं, मैंने कहा उस शायद ये वाइट शलवार मामले में मैं जरा थोड़ा सा अच्छा, कुर्बानी का बकरा लेने खुद जाते हैं ना। आपको हाँ, कसाई और वो क्या तो पालते हैं, वो तो मैं पालता हूँ, सारा साल पालता हूँ, लेकिन ये है कि अरे खुद खुद नहीं कुर्बानी मैं नहीं करता। आप खुद कुर्बानी थोड़ा सा करते हैं? सेंसिटिव आदमी हूँ। कसाई की जितनी वैल्यू होती है आपको पता है कि कितने पूरा इससे सीजन पहले होता है आज इनका। तो बड़ी मुश्किल के साथ उनको लाए हैं, रखा है, हलवा खाना सब खिदमत की है ताकि सुबह 6 साढ़े 6 उठ के टक 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 दुम्बे शुरू हो जाए। वरना 6-7 बजे आप उठ के ढूंढे ईद वाले दिन कसाई को, नहीं, वो तो फिर आप बड़े खुश नसीब है कि आपकी लॉटरी निकल आए गली में से कि आपकी लॉटरी निकल गई। और दूसरा एक मैं बात, आप 2 नंबर कसाइयों से बच के रहें। बंदा थोड़ी सी लालच की खातिर अपना सारा जानवर का गोश्त खराब कर देते हैं। अच्छा, फर्ज करें आपने नॉन प्रोफेशनल कसाई ले लिए, उन्होंने सारा तबाह कर दिया गोश्त। शाम को जब आप देखते हैं कि आपका दुम्बा जो है उसकी हालत ये होती है कि उसको पता नहीं किस में गिना जा रहा होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कसाई भी सिलेक्ट करने से पहले थोड़ा सा चेक कर लें आया कसाई है भी कि नहीं, सही। क्योंकि बहुत वो सारे कैसे लोग चेक बेचारे होगा? लाइक किसी को क्या पता? चेक वो पहले उस पर ही हो जाता है। जब आप कसाई ज़बह करने लगता है तो नहीं, आप उसको उससे पूछ लेंगे पता भैया। चल हाँ जाता नहीं, है वो कि थोड़ा कसाई आइडिया हो जाए ना हमें कसाई घर में कैसा- कसाई आया और कसाई हमें कैसा पता होता नहीं है। और वो नॉन वरना प्रोफेशनल जब वो करके जाता है तो Certificate। फिर तो क्या आपको पता होगा? चलता है ये तो सारा गोश्त खराब करके चला एक गया। निशानी मुझे नहीं पता है। that's- हाँ बताइए आप हाँ, बताइए। सब आपको पता है उसकी एक निशानी। निशानी निशानी ये बताएं। है कि जो नॉन प्रोफेशनल कसाई होते हैं वो करते हैं कि हम ज़िबा कर देते हैं और बाद में आके जी इसके टुकड़े बाद में करेंगे, गोश्त बाद में बनाएंगे। ये पहली निशानी होती है कि वो सिर्फ ज़िबा करके अगले घर टांग चले के जाते चले हैं और जाते फिर वो वापस नहीं आते कभी सच भी। में? तो ये ये कि आप वाकई। ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं। ये अच्छा experience इन्फॉर्मेशन ये हम दे रहे हैं पीटीवी नेटवर्क के थ्रू ईद के दिन। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था और ये हम सबको पता लग गया है कि व्हाट इज द रीजन कसाई जो प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए और सही वाला कसाई क्योंकि कैसा हम होता है। खवातीन की तो और भी जिम्मेदारियां वैसे होती इस है ना। दफा कुर्बानी काफी कम हो रही है। आप वो देख कोई ही रहे हैं कि बीमारी इसमें वगैरह इतनी है, कोई ज्यादा जानवर की कुछ इस नहीं हो तरह? रही। इस दफा ज्यादा मैं समझता हूँ जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उन पे ज्यादा ये फर्ज ज्यादा है कि जिम्मेदारी अपने है। गोश्त का जो गोश्त की जो तकसीम है Distribute। उसका अमल बहुत ये अच्छा मैं रखें। यही कह रहा था क्योंकि शुरू जब में कुर्बानी कि कम होती है, गोश्त कम होता है, तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि गोश्त का एक पीस भी ना खराब हो ना जाया हो, ज़ाया बल्कि हो वो और किसी न किसी हकदार को गरीब मिले। के मुंह में हक में वो जरूर जाए। जमूद भाई मुझे बताएं, आप एमडी बैतुल माल भी रहे, आपने इतने बड़े बड़े ओहदों पे भी काम किया और आवाम की खिदमत की। अब आपने ये जो असूली फैसला किया है सियासत से बरतरफ होने का, दोनों देखिए काम इकट्ठे नहीं हो अल्लाह सकते। का बड़ा करम रहा है। मैंने वकालत भी बड़े अच्छे लेवल पे की, फिर मेंबर पार्लियामेंट रहा रावलपिंडी कैंट से, वो भी एक बड़ा यादगार इलेक्शन था मेरी ज़िंदगी का। और बड़े बड़े लीडरों को हराने के बाद मैं मेंबर कौमी असम्बली बना। फिर मेरी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो अल्लाह जन्नतुल फरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए, वो जब बाहर से आती है तो मेरे घर में वो स्टे करती हैं। उन्होंने आखिरी योम तसीस मेरे घर में मनाया और लास्ट उनका जो जलसा था वो मेरा ही जलसा था। उसके अंदर भी मुझे अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी। और फिर जो आखिरी जो आप शारों में बात कर रहे थे सिकंदर वाला इवेंट जो ब्लू एरिया में हुआ 2013 में, अल्लाह ताला ने मुझे उसके अंदर एक नई ज़िंदगी दी सिकंदर वाले वाक़े। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। क्या बात, अच्छा वो टर्निंग दैट्स द पॉइंट टर्निंग वो पॉइंट। मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मेरी अब ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान भर, कश्मीर, गिलगित की उन बच्चियों और बच्चों के लिए जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं। यानी सिकंदर ने तो आपकी अब जिंदगी का रुख मोड़ दिया। देखिए अल्लाह ताला जिस वक्त मर्जी मोड़ दे, लेकिन उसमें बेशक। मुझे अल्लाह ताला ने वो टाइटल भी दे दिया। बहुत दलेर बुजुर्ग कोई नहीं होता, जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे बताइए क्या दे बात देता है। है। उसमें मुझे इतनी इज्जत भी मिल गई, शोहरत मिल गई, पूरी दुनिया मुझे जानने लगी। तो फिर मैंने सियासत से तौबा करके अब मेरा मिशन सिर्फ और सिर्फ मखलूक के खुदा की खिदमत है। इंसानियत है। क्या बात है। और ये अभी और भी बातचीत होगी, बड़े इंटरेस्टिंग हमें चीज़ें पता चल रही हैं। ईद उल अज़हा का पहला दिन है और आप सब कुर्बानी में मसरूफ़ है, ख़वातीन कुकिंग में मसरूफ़ है, लेकिन हमें देख तो रहे हैं, आप सुन तो रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगी, बहुत प्यारी सुरीली आवाज़, खुश शक्ल। लेकिन बता अभी दूं वो अभी- घर में खाना पका और- रही हैं, अभी वो बिजी हैं बहुत और ज्यादा। वो आ गई हैं, काफी देर से उनका हम इंतजार आ कर रही रहे हैं ब्रेक में और उन्हें ब्रेक के एक बाद घंटे से उनका इंतजार कर रहे हैं कि ईद मुबारक करें आपका उनको। इंतजार अब खत्म हो रहा है। हमारे साथ मौजूद होंगी ब्रेक के बाद गुलकारा सायरा नसीम साहिबा। ईद उल फितर की तरह हम ईद उल अज़हा भी पाक फौज के
जवानों के नाम करने जा रहे हैं। वतन पहले है, सबसे पहले मुल्क है, इसके बाद घर वाले हैं। ईद तो हमारी ईद आनी जाने वाली चीज़ है, ये मुल्क सलामत रहे बस। उस तरफ अगर देखें तो हमारी फौज से ज़्यादा उनकी तादाद है, कोई शक नहीं, लेकिन इस तरफ जज्बे हैं। हम जाग रहे हैं, आप रात को सुकून से सो सकते हैं। इंशाल्लाह इस ईद के दिन भी और इस तरह की हज़ारों ईदों को, जितनी ईदें हमारी लाइफ में आएंगी, जो हमारी गुजर गई हैं, वो भी हम इस मुल्क पर और इसकी आवाम पर कुर्बान करते हैं। इस वर्दी में ऐसा क्या है कि बंदा उस तरीके से उसके जज्बे जमा हो जाते हैं, वो बहादुर फील करना शुरू हो जाता है। इस वर्दी को हम अपना कफन मानते हैं। दौरे जदीद हो या माजी बाई, चविंडा का सेक्टर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, दुश्मन चाहे टैंकों के ऊपर आए या जहाज़ों के ऊपर, इंशाल्लाह हम उसको सबक सिखाकर वापस करेंगे। इस इलाके को देखें, मौसम को देखें कितना सुकून का एहसास होता है। सही बात है, लेकिन इसी सुकून को ये दुश्मन तबाह कर देता है जब सीज़फायर वायलेशन शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि मोर्चे में हमारे जवानों की ईद कैसे गुजर रही है। हमने दुश्मन के लिए एक और सरप्राइज भी तैयार रखा हुआ है। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। बड़ी ईद का असल मजा अपनों की खुशियों में है, तो इस खास दिन अपनों के साथ बड़ी ईद का असल मजा बांटो। ईद मुबारक। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के ईद सार खसूसी प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहूँगा। मैं हूँ फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है सोफिया मिर्ज़ा। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले सोफिया ने बताया था, हमारे साथ हमारे मुल्क की मारूफ लीड वोकलिस्ट मौजूद हैं, सायरा नसीम, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और लाहौर से स्पेशली आज इस्लामाबाद ईद मनाने हमारे साथ ये आई हैं ताकि आपसे भी मिल सकें और हमसे भी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, सबको वेलकम टू द शो। लग रही है आपको, कुर्बानी करके आई। हाँ जी, और आपको पता है कुकिंग भी इतनी अमेजिंग करती हैं फिजारे सारे काम, कुकिंग का है ना? सायरा जी से हमारा इतना प्यार है, व्यूअर्स इतनी प्यारी इंसान है, और इनके साथ जब भी मेरी आपकी मुलाकात होती है हम इतना मजा करते हैं, गप्पे मारते हैं। कहते हैं खुशगुलू एंड खुश शक्ल। आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हो। थैंक यू, और वेलकम। और साथ में फारूक साहब भी माशाल्लाह बहुत प्यारे। जनाब फारूक साहब। जनाब, मुझे ऐसी बात पे आई, जनाब नहीं मुझे ऐसी बात पे आई, मैंने कहा कि वो जो डायलॉग चल रहा है ना, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था। मैंने कहा पहले खत्म हो जाए फिर मैं आता हूँ। सारा जी, ईद मनाने आप स्पेशली हमारे साथ आई हैं, हमें बड़ी खुशी है, थैंक यू। हमने बड़ी बातचीत की। जमत खान साहब पाकिस्तान स्वीट होम के रूहे रवा हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, ये अपनी फाउंडेशन भी चला रही हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। शामिल को तो आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, इसकी बहुत सी फिल्मों के गाने आपने गाए एज अ प्लेबैक सिंगर। तो आजकल क्या ज़िंदगी में क्या नया हो रहा है, ज़रा बताएं ना पहले तो ये। नया महंगाई, बस और कुछ नहीं। अच्छा, ये महंगाई पे गाना बना रही हैं? गाने बना रहे हो, क्या कर रहे हैं? महंगाई के साथ गाना भी नहीं बनना, क्या होना है, बस अपने काम की तरफ ही तवज्जो है। काम बस, ठीक। उसके अलावा क्या है हमारी ज़िंदगी में? अपने बच्चों को, अपने बच्चों का ख्याल करना, अपने अब दोबारा से फिल्में वैसे बनना शुरू हो गई। जी हाँ, तेरे बाजरे दी राखी का सॉन्ग मैंने टाइटल सॉन्ग गाया था वो तो, और बाकी भी मूवीज़ के काफ़ी गा रही हूँ। तेरे बाजरे दी राखी छोटी ईद पे मैं रिलीज हुई और सईद नूर साहब की बड़ी ज़बरदस्त फिल्म। तो साहिर जी मुझे ये बताएं, मैं शामिल से भी पूछा था और मैंने कहा था कि मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि बचपन की ईद में और अब में क्या फ़र्क है। मैं क्यों? नहीं ये अपना बचपन भूल चुके हैं ना एक्चुअली, तो वो डॉक्टर सिद्रा से बात करते हैं इस मामले में। मतलब वहाँ कहाँ याद होगा, इसे बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं आप बताएं सायरा जी कि बचपन की ईद और इस ईद में क्या फर्क है? इनकी जो बचपन की ईद अच्छी होती थी इसलिए कि सबसे ईदी मिलती थी, अब देनी पड़ती है। ये इस चीज को तरसते हैं, माँ बाप को तरसते हैं। जाहिर है बड़े सर पे ना हो तो वो लोग बहुत याद आते हैं जो चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे पहले कि बातचीत मजीद करें, क्योंकि एक तो वैसे सारा जी को पहुंचने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा, बहुत इंतजार, तो गाना अच्छा सा सुनाए पहले ताकि जरा ईद। वैसे भी लोग ईद पे ना कुछ इतनी सारी हमारी खुश गुफ्तगू नसीहतें सुन के गाना सुनना चाहते हैं, तो करें ताकि लोग ज्यादा खुश हो जाए ईद पे।
अच्छा जी, गाना कौन सा सुना रही हैं आज आप? गाना ईद के हवाले से। तुम्हारे चांद से चेहरे की जब भी दीद होती है, तुम्हारे चांद से चेहरे की जब भी दीद होती है, उसी दिन फूल खिलते हैं, उसी दिन ईद होती है। तुम्हारे चांद से चेहरे की जब भी दीद होती है, उसी दिन फूल खिलते हैं, उसी दिन ईद होती है। तुम्हारे चांद से चेहरे की जब भी दीद होती है। चेहरे की जब भी दीद होती है। वाह वाह वाह, क्या बात, और माहौल देखिए कितना खुशगवार मजीद हो मुझे गया। तो इस बात पे हैरत हुई है, मुझ पे जो गाना लिखा कितने साल लगे होंगे, मतलब शेर ये देखे कि तुम्हारा चेहरा देखा। नहीं, चांद की बात कर रही हूँ आपकी। चांद क्या हो गया फारूक? इतनी मेहनत। अच्छा सायरा जी, आप इस पे एलेबोरेट कीजिए कि ये कौन सा चांद है? ये चांद, ये गलत फहमी में चांद आ गए। ये कह रहे हैं मेरे लिए लिखा है, कितनी गलत फहमी होगी। सायरा जी बता दें आप। मैं अपने बच्चों को चांद कहती हूँ। हाँ, बस प्यार करती हैं बच्चों की तरह। हाँ, अच्छा। मेरी बेटी जो है ना मेरे लिए चांद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है उसका सायरा? आतिका ज़ैनब। माशाल्लाह। और वो इतनी क्यूट है माशाल्लाह, इतनी प्यारी है और इतनी टैलेंटेड बच्ची है। बताएं ना उसके बारे में भी आप, इतनी क्यूट सी बच्ची है। उस दिन हम पिक्चर देख रहे थे ना, अच्छा, तो इन्होंने दिखाया, इतनी माशाल्लाह, गॉड ब्लेस। बड़ी होगी अब 9 साल की माशाल्लाह। तो वो उसको भी मौसीकी का? नहीं 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 नहीं, नहीं वो पढ़ रही है और वो कह रही थी कि मामा मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और मगर बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह वो सुरीली है बहुत ज्यादा। अच्छा। मैं नहीं नाच कुछ बड़ी भी प्यारी पड़ी गाती, जैसे कि अभी से वो रूदारी और पता नहीं क्या, मगर नहीं प्रोफेशनल ऐसा कुछ नहीं। बच्चियों के अल्लाह नसीब अच्छे करे, अच्छा होना चाहिए बच्चों के लिए, तो बेटियों के लिए तो खास। तो ये है कि उसको बहुत ये भी शौक है कि मामा मुझे चलें, वैसे थोड़ा सा सीखने थे। मैंने कहा अच्छा। उसने ये किया था कि 7 साल की एज में नोहा पड़ा था एक, बिल्कुल वो है उसका यूट्यूब पे, और वो बड़ा पसंद किया गया है माशाल्लाह, बड़े व्यूज आए हैं। हाँ, और देखो ये अकीदत और प्यार की बात है ना, और सुरीली भी बहुत है। लेकिन खाना जब ईद का दिन होता है तो वो क्या फरमाइश करती है कि क्या बनाए? अच्छा, मेरी तो भाभी है घर में माशाल्लाह इतनी है, तो मुझे तो वो बनाने नहीं देती, कुछ करना नहीं पड़ता। आपके लिए ईद ऐसी है जैसे मेरे लिए, हम सब के लिए। हाँ जी, तो इसलिए वही सारी बनाती हैं। हाँ, मुझे कभी कभी कहती है मामा जी आप कीमे वाले चावल बना दें मुझे, वो करती ये बातें करती है। अच्छा जी मैं बना देती हूँ, ये बना देती हूँ। सर जी आजकल प्लेबैक कर रही हैं आप ये जो मूवीज बन रही हैं आजकल, या? जी हाँ जी, अभी मैंने बताया तो है। वो तो बाजरे राखी तो अभी की है। नहीं वो आपको क्या लगा पिछली बात है 2022 की? अब ये देखिए हमें तो ये कहते हैं कि
बचपन की और बात की सायरा जी तो खुद भूल गए। ये डॉक्टर सिद्रा बैठी हैं, आप इसमें क्या बताएंगे साइकोलॉजिस्ट? हाँ जी जी बताएंगे। अभी खुद ही बता कर के मैं छोटा हूँ एज का, खुद ही भूल गई। देखें जरा इससे ज्यादा करें, बचपन में नहीं याद रहती चीजें यार, बंदा चीज रख के भूल जाता है। अरे बचपन में याद बताना चाह रहे हो कि मेरा बचपना है और मैं भूल गया हूँ। बुढ़ापे की आप है सायरा जी जो मुझे समझिए, बिलीव समझती हूँ कि अच्छा मुझे नहीं, मासूम मैं फारूक ये हसन, पूछना चाह रहा था कि जो 90s का म्यूजिक था, जो आपने इतने सुपर हिट गाने आपने गाए, इतनी फिल्मों के, चूड़ियां के और वो सारे, तो अब म्यूजिक जो है उसमें क्या फर्क महसूस करती हैं? म्यूजिक अब उस तरह का नहीं हो रहा क्यों? तो मूवीज उस तरह क्या 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 कमी है? कमी आपको भी पता है, बेहतर पता है कि नूर साहब ने बहुत बहुत अच्छी मूवियाँ बनाई, फिर बहुत सारे उस टाइम पे हसन असगरी साहब थे, सारे थे, अच्छी मूवीज़ बना रहे थे। मगर बाद में जब एक ट्रेंड आया जी, गुजरों वाली फिल्में बननी शुरू हो गई और ये उसमें वल्गर बहुत ज़्यादा गाने और ये वो मैंने छोड़ दिए थे तब कि फैमिलीज जो सुन सके गाने। हाँ, हालांकि मेरा चूड़ियों के गाने नेड़े आ जालमा वे बहुत ज्यादा हिट हुआ, दैट्स माय फेवरेट। और मतलब वो एक प्रोग्राम कोक स्टूडियोज में भी गया 2-3 दफा, वो उसमें भी किसी ने किया, तो वो उस तरह नहीं चला। सायरा जी फरमाइश एज यूजुअल यही गाने की दोबारा पीटीवी है ना ये भी नहीं, लेकिन इसमें गाने में कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, गाने में साहब भी फरमाइश कर रहे, प्रोड्यूसर साहब लिखा भी रुखसाना नूर ने, इजाजत दे। हाँ, रुखसाना नूर ने लिखा था नेड़े आ जालमा में। थोड़ी 2 लाइनें, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है। ये तो मेरा पहले पूरे पाकिस्तान का ही फेवरेट है, दुनिया का। और प्रोड्यूसर साहब ने स्पेशल फरमाइश की है। मैं बल्कि इसका वीडियो बना रही हूँ और बड़ा अच्छा साफ सुथरा नीट क्लीन आपको वीडियो मिलेगा। और इसका रीमिक्स गाना कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं और कुछ नहीं है, और इसका रीमिक्स गाना कर रहे हैं, बहुत अच्छा है डॉक्टर। मैंने कहा कि मैं कहने लगी मैं इसका रीमिक्स वर्जन सुनाने लगी। रीमिक्स वर्जन सुना रही है? वो नहीं, वो तो करूंगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे इंशाल्लाह, वो बहुत अच्छा बनेगा वीडियो। 2 लाइनें या 4 कर दे। खाना शाना खा के तो फिर लाइनें शाने नहीं गई जाती। चले नेड़े आ जालिमा वे मैं मर गईया, मैं मर गईया। बस आगे भी मजा आ रहा है। पता क्या है बड़ा आगे थोड़ा सा अग बदलाने लाई दे दे फिरा मैं दुहाई, मैनू मार गई तेरी बेपरवाही, ठंड पा जालिमा वे मैं सड़ गईया। ये पता क्या कुछ गलत ना समझा जाए, ये कोक के लिए भी किया था ना, वो भी ठंड डालता है कोक भी, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी ले, तो इसलिए असल में तो ये इसको गंदा इसलिए नहीं समझा जा रहा था गाने को कि सिचुएशन के हिसाब से पिक्चराइज हुआ था, वैम्प रोल था उसका, तो इसलिए भी मुझे ज्यादातर मुझे लेडीज खवातीन जो वो मुझे फरमाइश डालती थी, ये नेड़े फैमिली में बैठ के देखा तो मेरा ख्याल है मुझे तो कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं था। दिस इज आवर मोस्ट जिसे कहते हैं खूबसूरत गाना, और फिर आपकी आवाज दोनों मतलब पीक पे। नहीं, तब म्यूजिक डायरेक्टर माशाल्लाह जुल्फकार अतरे साहब बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे। एक और गाने की फरमाइश है जो है, लेकिन टाइम हमारा थोड़ा कम है, तो मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम रैप अप करने से पहले ईद उल अज़हा के गाना सुना दें आपको। जी, हम गाने पे खत्म करेंगे, गाने पे वो लास्ट जो है ना। लेकिन जमल साहब कोई मैसेज आप इस पे बहुत सी देखिए जी, बड़ा अच्छा लगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम था आपका, माशाल्लाह यहाँ आके अच्छा लगा, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आज कुर्बानी का दिन, बिल्कुल जिस हवाले से भी आप कुर्बानी दे सकते हैं, टाइम की कुर्बानी दे सकते हैं, गोश्त की कुर्बानी दे सकते हैं, खुशियों की कुर्बानी दे सकते हैं, और ईद वही है जो आप दूसरों को खुश करेंगे। मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी आपके दाएं बाएं, फिर मैं वही बात करूंगा, उन बच्चों से जरूर मिलें जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं, बेशक वो तरस रहे होते हैं कि काश हमें भी आके प्यार मिले, उन बच्चों को मिलें, उन बुजुर्गों को मिलें, जो बीमार लोग हैं उनको मिलें, और यकीनन आज का दिन बड़ा दिन है, और ये कुर्बानी का दिन तो वैसे भी बहुत बड़ा दिन होता है। मैसेज यही है कि आपने अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करेंगे तो फिर आपकी खुशियां ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर सिद्रा
बड़ी ईद है और बड़ी ईद पे अपनी छोटी छोटी खुशियों को सबके साथ बांट के उसे बड़ा करें और उसे शेयर करें। अपने गोश्त जो आप कुर्बानी करेंगे, गोश्त को शेयर करें, अपनी खुशियों को शेयर करें, अपने रिसोर्सेज को शेयर करें और किसी को छोटा महसूस ना कराएं, सबको बड़ा महसूस कराएं। और शामिल, आपका मैसेज क्या है? ओवरऑल एक दूंगा छोटा सा मैसेज। माइक्रो लेवल नहीं ओवरऑल है हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा कि नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव बात करें हमेशा, इसलिए कि पॉजिटिव एनर्जीज इंसान के अंदर आती हैं और पॉजिटिव करने को दिल भी चाहता है। तो और बांटना सीखें। सही। अच्छा सायरा जी, बहुत शुक्रिया शामिल, थैंक यू। सायरा जी, आपका गाने पे हम ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सबसे पहले तो सबको पहले भी कह चुकी हूँ ईद मुबारक, और जो देखने वाले हैं उनको भी, जो बाहर हैं उनको भी, और ये कहूँगी कि सबको मिलके ये खुशियाँ मनानी चाहिए। बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी होती है सब। सही। और हमारी दुआ ये है कि आप गाने गाते रहा करें, आपके गाने। और मेरी दुआ ये है कि आप छोटे ही रहें, मुन्ने बड़े ना हों और भूले मत, है ना सायरा जी? गाना जो है बड़े होना भूल जाएं। अच्छा, गाने की फरमाइश भी तो है ना? गाना बताएं? अब आप बताइए ना, कौन सी स्पेशल फरमाइश? कसम चवा। कसम चवा, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब की खास। मैं बल्कि ये कह रहे थे कि आजकल गाने कुछ, मैंने ये नया सॉन्ग किया था मगर माशाल्लाह 6-7 साल हो गए और वैसा ही चल रहा है ये अभी तक। गाना अच्छा हो तो चलता है। आपके सारे गाने ऐसे ही चल रहे हैं। वैसे बाजरे की राखी जो है ना, ये तो बहुत पुरानी चीजें हो गई सारी। ये तो एंटीक है ना वो सारा। ये क्लासिक फिल्म की बात कर रही है, फिल्म बाजरे की राखी थी, बाजरे की राखी। गाना नहीं, सायरा गाना जी आपकी खूबसूरत आवाज में हम एंड कर रहे हैं शो का, सो प्लीज। बहुत शुक्रिया सारा जी, ज़बरदस्त गाना, क्या फिल्मी गाना था शामिल, मज़ा आ गया। ख़ातिन नज़ार, के साथ ही हमारा आज का इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये एंजॉय किया होगा सेगमेंट, इस दुआ के साथ कि आपकी ईद उल अज़हा बहुत ही अच्छी गुजरे। और जैसा कि हम तमाम मेहमानों ने कहा, जमूद साहब ने भी, डॉक्टर साहिबा ने भी, शामिल ने भी, सायरा ने भी, सोफिया ने भी। मैं मेहमान नहीं हूँ, मेहमान, ये मेज़बान है कि आप अपनी नीयत से, कुर्बानी की नीयत से जो है अपना ये अमाल करें, अपने वक्त की, अपने रिश्तेदारों से भी मिलें, गोश्त भी बांटें और दुखी इंसानियत की खिदमत करें। इस वक्त यकीन कीजिए जितनी हमारे मुल्क में इसकी ज़रूरत है शायद पहले कभी नहीं थी।
सबका ख्याल रखें। सर आप क्या कहना मिल चाहेंगे? बांट के रहिए और अपना ख्याल रखें और सबका एहसास करें। अल्लाह ताला हम सबको सेफ एंड साउंड और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। सोफिया मिर्ज़ा को और फारूक हसन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।